नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं हमारा ख़ास कार्यक्रम मुलाकात। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रदेश संयोजक आबिद शेख साहब और उनकी टीम, जो कारवां मोहब्बत नाम का पैगाम लेकर उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए निकले हैं। आइए जानते हैं उनसे इस पूरे कारवां को आवाम तक पहुंचाने का मकसद क्या है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। किस तरह से इस कार्यक्रम को शुरू किया गया और क्या मकसद? शुक्रिया अब्बास भाई। हिंदुस्तान की तहजीब, हिंदुस्तान की संस्कृति और हिंदुस्तान की सभ्यता रही है हिंदू मुस्लिम एकता। मैं एक शेर के साथ कि एक चेहरा नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, एक मज़हब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। मेरा भारत ही ज़माने में वो देश है जहाँ एक जगह गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। हमें फ़ख्र है कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और हमारी पैदाइश इस बात का सबूत है कि मुसलमान वफ़ादार, ईमानदार और देश के लिए समर्पित इंसान होता है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमारे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के रहबर, मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक माननीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी ने 2002 से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का एक कारवां चलाया था। उस कारवां के साथ अभी हमने 20 साल की काफ़ी अच्छी कामयाबी हासिल करते हुए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच केवल राजस्थान में नहीं, अभी 22 स्टेट में, 24 स्टेट में काम कर रहा है और लगभग 800 जिलों में बहुत अच्छी ढंग से काम कर रहा है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में माननीय इंद्रेश कुमार जी के दिल में ख्याल आया कि ये कारवां मोहब्बत, जो एक मोहब्बत का पैगाम है, एक मोहब्बत का संदेश है, इसलिए कि जो गफलत और जो गलत फहमियाँ तथाकथित सेकुलर दलों ने आज तक 50-60 साल से मुसलमानों के बीच में फैला रखी है, उस चीज़ का खंडन करते हुए, उस चीज़ को मना करते हुए कि संघ या भाजपा मुस्लिम विरोधी नहीं है, वो उनकी विरोधी है जो देश विरोधी हैं। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान सच्चा पक्का हिंदुस्तानी था, हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी रहेगा। ये बात मैं ही नहीं, हमारे डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी का सबसे बड़ा स्लोगन है, सबसे बड़ा कोटेशन है और वो अपने हर मीटिंग में ये कहते हैं कि भारत का मुसलमान, सच्चा मुसलमान भारत का हिंदुस्तानी था, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी रहेगा। वो हमारे बैनर पे भी कोड किया हुआ है। सिर्फ ये पैगाम हम इसलिए देने निकले हैं कि जो वोटों के ताजिर हैं, वोटों के व्यापारी हैं, उन्होंने मुसलमानों को अपने अपने लेवल पे मुसलमानों की वोटों की दुकानें लगा के अपने अपने हिसाब से बेचा है और हम लोग उस चीज़ की मजम्मत करते हैं, उसकी निंदा करते हैं कि अपना वोट अपनी सोच। अब रहा देश में रहना है, सांझी तहजीब है, सांझी संस्कृति है, हम एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होते हैं, एक दूसरे के प्यार मोहब्बत में शामिल होते हैं, एक दूसरे के गम में शामिल होते हैं। तो फिर ये दुराचार क्यों, ये दुराव क्यों, ये अलगाववादिता क्यों? ये एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत मुसलमानों को बहका कर कि संघ और भाजपा हमारे खिलाफ है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊँ कि हमारा एक आदमी LDC का एग्ज़ाम देने गया, अब वो 3rd डिवीज़न पास है, उसके 40% मार्क्स हैं, वो वहाँ से निकल के आया और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। आते ही वो बाहर अपनी कम्युनिटी में बैठेगा, बात करेगा, भाई तेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो वो कहेगा अरे साहब मैं क्या करूँ, RSS वाला बैठा था। भाई RSS वाला बैठा था, RSS अब तुम 40% मार्क्स ले रहे हो, 90% मार्क्स वाला सामने बैठा है। ये टेंडेंसी, ये हमारी मानसिकता और ये हमारा जो दिमाग बना हुआ है, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। यही वो देश है जब अजहरुद्दीन ने बैट घुमाया तो उसको भारतीय टीम का कप्तान बनाया। ये वही देश है जहाँ पर जफ़र इकबाल ने गोल किया, भारतीय टीम हॉकी टीम का कप्तान बनाया। ये वही देश है जहाँ अग्नि, पृथ्वी और प्रक्षेपात बनाए तो माननीय अब्दुल कलाम को भारत का राष्ट्रपति बनाया। ये देश और संघ और भाजपा और इस देश की जनता हमेशा मुसलमानों के प्रति समर्पित रही है और मुसलमान इस देश के प्रति समर्पित रहा है। इसी के तहत इंद्रेश कुमार जी ने यह कहा है कि हम एक कारवां के रूप में, एक काफ़िले के रूप में, एक गिरोह के रूप में, एक टोली के रूप में मुसलमानों के बीच में जाएं और बैठें और ये चर्चा करें कि मुसलमान से हमारा कोई दुर्व्यवहार नहीं है। ये दुष्प्रचार जो लोग करते हैं, वो दुष्प्रचार से आप सावधान रहें। हमें हर NRC, दूसरे जो CAA, ये जितने भी कानून लाए गए ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्होंने एक षड्यंत्र बना के मुसलमानों को हमारे, मैं सीधे लफ्ज़ों में कहूँगा, जो हमारे बीच में जो दलाल रहे हैं आज तक 60 साल के इतिहास में, जो किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बहकाने का काम किया है, मुसलमानों को बरगलाने का काम किया है। एक ऐसा उनको मानसिक रूप से गुलाम बना दिया है कि उनकी सोच ये है कि सिर्फ अगर हमारा बचाव कोई कर पाएगी तो ये तथाकथित सेक्युलर जमातें ही कर पाएगी। लेकिन इस देश के अंदर न तो RSS मुसलमानों को मारने के लिए बैठी है, न भाजपा मुसलमानों के लिए मारने के लिए बैठी है, ये सब मुसलमानों को प्रोग्रेस देने के लिए बैठी है। 10 साल में हमने देख लिया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री
माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कई मुसलमानों का किसी तरह से कोई बुरा नहीं किया। और सबसे दिलचस्प बात यह कि जितने भी अरब ममालिक हैं, 57 देश है जिसमें मोदी जी ने भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस्लामिक देशों में यात्रा की और उनके बीच में अपना विश्वास बनाया, उन्होंने भी हमारे देश के लिए विश्वास बनाया। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं। अब हम पढ़ाई से लेके, स्वास्थ्य से लेके, सेहतमंदी से लेके, खेल से लेके, किसी फील्ड में जाएं, हम अपनी नुमाइश को मजबूती से करें, हम अपने दिल में हौसला और जज्बा रखें और उस हौसले और जज्बे के साथ हम काम करें, इंशाअल्लाह हम कामयाब हैं। और सबसे बड़ी बात है, एक शेर है कि जमी पर घर बनाया है, जमी पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं और हमारा ये देश, हमारे लोग, हमारे अवाम और हम मुसलमान ये भूल चुका कि 47 से पहले आज़ादी में हम लोगों का किस्सा हिस्सा रहा है। माननीय इंदिरा जी कहते हैं कि आप लोग किराएदार नहीं हो, मकान मालिक हो। लेकिन ये तथाकथित सेकुलर जमातों ने, मैं पर्टिकुलर किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूँगा, इन्होंने मुसलमानों को किराएदार से भी ज़्यादा मतलब नाजायज़ कब्जे वाला साबित करने की कोशिश की। उसको इंद्रेश कुमार जी अपने मार्फत, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्फत और कारवाए मोहब्बत के मार्फत ये मैसेज देना चाह रहे हैं, आप हमारे भाई थे, हमारे भाई हैं और हमारे भाई रहेंगे। और उनका एक संदेश है कि हिंदू सा लगे है न मुसलमान सा लगे है, हर शख्स मेरी आँख को इंसान सा लगे है, हिंदुस्तानी लगे है। और हम सच्चे पक्के हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे। माँ की गोश्त से धरती कब्र तक हम लोग सच्चे पक्के हिंदुस्तानी हैं। अब रहा सवाल कि ये लोगों की सोच और लोगों का जो बरगलाना, इस तरह की बातें करना, अरे साहब ये हो गया वो हो गया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको अर्ज़ करूँ कि हमारे यहाँ पर गलत फहमियों के शिकार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। किसी ने कोई अफवाह फैला दी तो उस चीज़ को हम मान लिया जाता है। जैसे अभी बहुत पुरानी कहावत है, कुत्ता कान ले गया, कुत्ता कान ले गया, लोग भाग रहे हैं पीछे। दूसरे ने, एक समझदार ने पूछा, भाई कान तो लगा हुआ है, तो अरे कान लगा हुआ है क्या मेरे? तब उसको एहसास होता है कान लगा हुआ है, तो हमें बहकावे में आ गया। तो अब मुसलमान समझ गया है, मुसलमान ने सोच लिया है, 10 साल की तारीखें देख ली हैं, मोदी जी का शासन देख लिया है। मोदी जी ने ये कहा था कि मेरे सरकार में, मेरे शासन में सर्वधर्म संपन्न सद्भावना होगी, प्यार होगा, एकता होगी, प्यार मोहब्बत की एक अलग जगेगी, एक मसाल जलेगी जिससे मेरा हिंदुस्तान रोशन होगा। अब मुसलमान के मानस में ये बैठ गया है कि हमें अब अगर सशक्त भारत बनाना है, मजबूत भारत बनाना है, महकता भारत बनाना है, तो हमें बिल्कुल बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी बहकावे के हमें मोदी जी को वोट देना है। मोदी जी की जो कैंडिडेट है उनको वोट देके मोदी जी को सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में हम फिर देखना चाहते हैं। और 400 पार से जो नारा है उसको हम साकार करने के लिए हर मुस्लिम आज आतुर है, तत्पर है। और इस हौसले के साथ कि हमें ये काम करके दिखाना है, हम इस काम को करके 400 पार करके ही दम लेने का हमारा एक मंसूबा है, हमारा प्लान है। और हमारे दिमाग में सिर्फ ये है कि हम मोहब्बत और प्यार के साथ इस देश में आपस में रहें, तो हमारा मुल्क एक महकता, एक चमकता, एक कहता हिंदुस्तान जो पहले था वो आज की तारीख में हमें चाहिए और वो का वो हिंदुस्तान होने वाला है। और वो इस हिंदुस्तान से हम मोहब्बत करते हैं। जो लिखा है कि वो शेर है हमारा, तुम भी पियो हम भी पिए रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे से गंगा का पानी, तुमने भी संवारी है हमने भी संवारी है, ये जमी तुम्हारी है ये जमी हमारी है। फिर झगड़ा किस बात का? तो इस झगड़े को मिटाने के लिए हमारी सोच है, कार्रवाई मोहब्बत जा रहा है। और हमें वोटों से कोई लेना देना नहीं। हम ये कह रहे हैं हमारे साथ बैठो, उठो, समझो, हमारी परिभाषा को समझो, हमारी सोच को समझो, संघ की सोच को समझो। संघ ने कभी ये नहीं कहा आप रोज़ा मत रखो, संघ ने कभी ये नहीं कहा नमाज मत पढ़ो, संघ ने ये कभी नहीं कहा हज मत करो, ये सब करो लेकिन देश के प्रति वफादार रहो। यही बात हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बुल वतनी निस्बुल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा है, अर्थात राष्ट्र प्रेम धर्म का एक अंग है। तो हमारी भी जो सोच एक जैसे संघ की और हमारी सोच में डिफरेंस ही नहीं है, तो फिर हम क्यों संघ से अलग रहे हैं, संघ हमसे क्यों अलग रहे, या भाजपा हमसे क्यों अलग रहे हैं, या हम किसी के मानसिक गुलाम? हम सोच के चर्चा करने वाले लोग हैं। हमें वोट नहीं चाहिए, हमें आपका सपोर्ट चाहिए, सोच चाहिए। जब आपका सपोर्ट बनेगा, सोच बनेगा, तो वोट अपना आप आपका कमल पे लगेगा। ये हमारा विश्वास है, ये हमारा यकीन है। सुबह के साथ ही रात के एहसास बदल जाते हैं, बात की बात में विश्वास बदल जाते हैं। मुस्लिम कौम ने जब सोच लिया तो पल के पल में इतिहास बदल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।